दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आखिर बिना एटीएम कार्ड के एटीएम से कैश विड्रॉ कैसे करें। यानी कि कार्ड आपको हाथ में लेके एटीएम के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बिना जाए ही आप, बिना कार्ड के ही आप पैसे या रुपए आप जो भी कहे वो निकाल सकते हैं एटीएम मशीन से। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमें ऐसी नौबत आती है कि भाई कार्ड घर में छूट गया या फिर कार्ड खो गया है, दूसरा कार्ड आने में टाइम लगेगा, ऐसे में अब क्या किया जाए। तो ये जो ऑप्शन है ये आपके लिए काफ़ी कारगर यहाँ पे साबित होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको पहले ही बता दूं, ये कोई नई अपडेट नहीं है, क्योंकि जो लोग इसको जानते हैं वो कहेंगे भाई आप अभी बता रही हो काफ़ी पुराना अपडेट है। पुराना है, लेकिन बहुत से लोग इन चीज़ों से अनजान है। और हाँ, ये सर्विस जो है वो मुफ्त में है, इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और साथ में आज हम बात करेंगे, जैसे कि लॉकडाउन में हम जानते थे कि किसी भी एटीएम में आप गए, कितने भी रुपए निकाले, यहाँ आपको कोई भी चार्ज नहीं लग रहा था। तो अब जो है वो चार्जेस लगना वापस से शुरू हो चुका है। बात करेंगे आखिर क्यों नहीं लग रहा था और अब क्यों लग रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमेशा इसी तरह की हर रोज एक नई अपडेट के लिए चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। दोस्तों ये जो सुविधा है ये एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने यूजर्स को दे रही है। यानी कि हम यहाँ बात करने वाले हैं एसबीआई के बारे में। तो यहाँ पे ये जो एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है योनो एसबीआई। तो इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है अपने अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, जो भी फोन है आपका। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का आईडी, पासवर्ड, एटीएम कार्ड के जरिए कई तरह तरह के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यहाँ जाकर इसको रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसके अंदर योनो कैश ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। योनो कैश ऑप्शन, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब आपको ऐप के अंदर एटीएम सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ कैश विड्रॉल का एक अमाउंट जो है वो देना होगा। देखिए ये जो अमाउंट है वो 500 से लेकर 10,000 रुपए के बीच होना चाहिए। 500 से कम होगा तो नहीं होगा, 10,000 से ज़्यादा होगा तो नहीं होगा। आपको फिर से एक बार बता दूं, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटने वाला है। जैसे कि हम जाकर किसी दूसरे ब्रांच में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसके लिए जो चार्जेस लगते हैं वो यहाँ पे आपको नहीं लगने वाला। यहाँ आपको कंप्लीट ये फ्री है। जब आप अमाउंट दे दोगे, अमाउंट देकर आगे प्रोसीड करोगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर योनो कैश ट्रांजैक्शन नंबर रिसीव होगा। मैसेज में मिले योनो कैश ट्रांजैक्शन नंबर की वैलिडिटी 4 घंटे की होती है। यानी कि आपको इन 4 घंटों के अंदर एसबीआई के किसी भी एटीएम में जाना है। एटीएम में जाने के बाद एटीएम मशीन की स्क्रीन पर योनो कैश के ऑप्शन को चुनना होगा। देखिए बहुत से लोगों का यहाँ पे कहना है कि कुछ कुछ एटीएम में ये ऑप्शंस नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही तो आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है शायद अब तक जो है एसबीआई ने सारे एटीएम्स को अपडेट अपना कर दिया होगा इस फीचर से। तो इसके बाद आपको करना क्या है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए, यानी कि जो रिसीव हुआ है आपको योनो कैश ट्रांजैक्शन नंबर, इस नंबर को यहाँ डालना होगा। डालने के बाद इसे वैलिडेट करना है। जैसे ही आप इसे वैलिडेट कर दोगे, इसके बाद ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। पूरा होने के बाद कैश आप कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी सवाल है कि फिलहाल तो ये फ्री है, आगे का क्या होगा। तो देखिए फिलहाल तो फ्री है, आगे का पता नहीं। दोस्तों अब आइए जरा एटीएम के नए चार्जेस के बारे में जानते हैं। हालांकि चार्जेस जो है ये नया नहीं है, पुराना है, लेकिन बीच में कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। आपको पता होगा सरकार ने 3 महीनों के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन फीस हटाकर लोगों को कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत दी थी। ये छूट सिर्फ 3 महीनों के लिए दी गई थी, जो कि 30 जून 2020 को खत्म हो चुकी है। इसका मतलब अब हर एक बैंक अपने हिसाब से चार्ज लेगी। लेकिन मैं आपको एसबीआई के कुछ चार्जेस यहाँ पे बता देता हूँ, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ चार्जेस यहाँ पे बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा लोगों का अकाउंट जो है एसबीआई में है, तो ज़्यादा लोगों के कमेंट्स मेरे पास एसबीआई से जुड़े हुए हैं। अगर आपका अकाउंट किसी और बैंक में है तो आप अपने बैंक की वेबसाइट में जाकर इन चीज़ों का पता लगा सकते हो, या फिर बैंक के कस्टमर केयर से भी बात करके इसका पता लगा सकते हो। देखिए एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर कहा गया था 24 मार्च को वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने फ्री ट्रांजैक्शन से अधिक होने पर एसबीआई के एटीएम और अन्य बैंक के एटीएम पर, यानी कि एसबीआई तो एसबीआई, बाकी के किसी और बैंक के एटीएम में भी अगर आप जाते हो तो यहाँ पे किए गए सभी एटीएम लेन देन 30 जून तक माफ करने का निर्णय लिया गया है। अगर 1 जुलाई तक, मतलब मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ये एसबीआई ने कहा नहीं है, अगर 1 जुलाई तक ये कहा नहीं जाता है कि ये फ्री आगे भी चलेगी या कुछ दिन तक और फ्री में ट्रांजेक्शन्स होंगे, तो 1 जुलाई से जाहिर सी बात है पुराने नियम जो है वापस से लागू हो जाएंगे। क्योंकि बैंक यहाँ पे नहीं चाहती अपना नुकसान कराना। सरकार ने अगर प्रेशर नहीं किया तो जाहिर सी बात है बैंक अपने अपने वापस 3 महीने का टाइम सरकार ने दिया था, तो बस 3 महीना खत्म। अब जो है वो वापस से अपना पुराने चार्जेस पर आ जाएंगे। एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार मेट्रो शहरों में एसबीआई 1 महीने में अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को 8 फ्री ट्रांजैक्शंस करने की अनुमति देती है। यानी कि 8 बार आप पैसे निकाल सकते हो, या फिर
आप 8 बार बैलेंस चेक कर सकते हो, सब कुछ जो इसी में ऐड है। इसके अलावा ग्राहकों से प्रत्येक लेनदेन पर चार्ज लिया जाता है। इन 8 मुफ्त लेनदेन में 5 लेनदेन SBI ATM से कर सकते हैं और बाकी के 3 लेनदेन अन्य ATM से मुफ्त कर सकते हैं। नॉन मेट्रो शहरों में 10 मुफ्त ATM लेनदेन होते हैं, जिसमें 5 लेनदेन SBI और बाकी के 5 जो है वो अन्य बैंकों के जो ATMs है उनके लिए दिए जाते हैं। ये फ्री ट्रांजैक्शंस खत्म होने के बाद अगर आप रुपए निकालते हो तो यहाँ आपको 20 रुपये प्लस GST और गैर नकद यानी कि बिना रुपए निकाले, जैसे कि और भी बहुत सारे सर्विसेज है, जैसे कि बैलेंस चेक करते हो या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालते हो, तो इन सर्विसेज के लिए भी ये इसमें ऐड होते हैं, जिनके लिए 8 रुपये प्लस GST चार्ज लिया जाता है, जो 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पे अब सोचना है कि आप अपने कार्ड का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो, कितना कर रहे हो। अगर उससे ज़्यादा होता है, जो लिमिट से ज़्यादा होता है, तो आपको यहाँ पे चार्जेस लगेगा हर एक बैंक के कार्ड पर। मुझे लगता है आपके सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिया है। अगर आपके पास ज़्यादा सवाल है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब आपको देने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो ज़्यादा अच्छा लगने पर दूसरों के साथ शेयर भी करें। चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।